वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि हमारी जो इंडियन करेंसी है, मान लीजिए यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर और हमारी करेंसी में क्या एक्सचेंज है, यानी हमें एक यूएस डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे। जैसे हमारी करेंसी रुपए में है तो हमें एक यूएस डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे, तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो जो आज की सिचुएशन है, आज अगर हम एक यूएस डॉलर लेना चाहते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली 73.53 रुपीज जो है वो एक डॉलर के बदले में हमें एक्सचेंज करने होंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक्सचेंज रेट हो गया, ये रुपीज हो गया, ये यूएस डॉलर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉरेन करेंसी, यानी जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो फॉरेन करेंसी में किस रेट में एक्सचेंज हो रही है, वो क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। अब देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट भी बोलते हैं, इसको हम फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी करेंसी की डिमांड और सप्लाई है उसके बेस पर जो रेट है वो फिक्स किए जाते हैं। मान लीजिए यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, करेंसी रेट बढ़ जाएगा, तो रुपीज ज्यादा रुपीज में यूएस डॉलर मिलेगा। यूएस डॉलर की डिमांड कम हो जाती है तो क्या होगा, हमें कम रुपीज, इंडियन के जो रुपीज हैं उसमें कम रुपीज में यूएस डॉलर एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, डिमांड और सप्लाई के बेस पर एक्सचेंज होता है। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो गया। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में क्या है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो डिमांड है ना वो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस पर रिलेटेड करेगी, मतलब डिपेंड करेगी। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो प्राइस है, रेट बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, और रेट कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर लिखेंगे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहां लिखेंगे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए मान लीजिए ये रेट है और ये आपकी क्या है, डिमांड है। आपके रेट इंक्रीज हो गए R1 पर, रेट इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी D1। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कहलाएगी। जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो किस पे डिपेंड करेगी, फॉरेन एक्सचेंज की रेट पर डिपेंड करेगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाता है तो डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की कम हो जाएगी, और यदि फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इनके बीच क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसके बाद सप्लाई, इसके बाद हम क्या लेंगे, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए सप्लाई फॉर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन में क्या होता है,
रेट के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और रेट के डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका डायग्राम देखेंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए रेट और सप्लाई, रेट आपका इंक्रीज हो जाता है तो रेट इंक्रीज होने से आपकी सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो हमारा सप्लाई कर्व है वो ये सप्लाई कर्व बनेगा, सप्लाई कर्व। तो इसमें क्या होता है, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज की रेट इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और फॉरेन एक्सचेंज की रेट डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को सप्लाई करना चाहेंगे, फॉरेन करेंसी को सप्लाई करना चाहेंगे, और जब हमारा रेट कम हो जाएगा तो हम कम फॉरेन जो एक्सचेंज है उसको एक्सचेंज करना चाहेंगे फॉरेन करेंसी को, तो उसकी सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब देखिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज में सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी तब जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रेट ऑफ एक्सचेंज सप्लाई डिमांड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है आर, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट रही है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका रेट बढ़ गया, ठीक है, तो रेट बढ़ने से क्या हो गया, देखो डिमांड तो कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई। और अगर आपका रेट कम हो गया, R2 हो गया, तो सप्लाई कम हो गई और डिमांड इंक्रीज हो गई। लेकिन जो R है यहां पर आपकी जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल है। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, जहां फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है एक दूसरे के बराबर होती है, वो आपका फॉरेन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। इसके बाद इंपैक्ट ऑफ चेंज, इंपैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए फॉरेन करेंसी की डिमांड किस प्रकार से इंक्रीज होती है, तो देखिए एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए रेट और ये आपकी क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। रेट बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई। रेट बढ़ने से क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई, तो ये आपकी सप्लाई हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, ठीक है। और डिमांड तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि इंक्रीज इन डिमांड रिफ्लेक्ट बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट। जब डिमांड बढ़ती है ना तो आपका जो डिमांड कर्व है राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। रेट के बढ़ने से आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई और डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज हो गया, तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। क्यों? क्योंकि जब इसका रेट बढ़ रहा है तो इट मींस हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई। अब हमें ज्यादा करेंसी में $1 को परचेज करना होगा, तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। दूसरा पॉइंट लेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए डिमांड डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज का था, अब डिक्रीज इन डिमांड का लेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेट ऑफ एक्सचेंज सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड में इसी प्रकार से लेके चलेंगे। रेट क्वांटिटी, अब रेट डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। रेट R1 क्वांटिटी 1, ये आपकी सप्लाई हो गई और ये आपकी क्या हो गई, डिमांड हो गई। तो देखिए रेट के कम होने से आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट कम हुए, तो इससे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो इंक्रीज हो गई। अब हमें कम रुपए में डॉलर अवेलेबल हो रहा है, तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो इससे क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। इसके बाद सप्लाई पॉइंट लेंगे। तो देखिए सप्लाई में क्या है, तीसरा पॉइंट सप्लाई लेंगे। सप्लाई में इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो आपकी है वो क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेट और आपकी डिमांड और सप्लाई, रेट कम हो गया, क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका जो डिमांड कर्व है डी और सप्लाई एस एस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि रेट के कम होने से सप्लाई इंक्रीज हो गई, रेट के कम होने से सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो इससे क्या है कि जो आपकी सप्लाई है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी और हमारी जो इंडियन करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि कम रुपए में हमें ज्यादा जो फॉरेन करेंसी है वो अवेलेबल हो रही है और उसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट डिक्रीज का पॉइंट लेंगे। तो डिक्रीज के पॉइंट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेट डिमांड एंड सप्लाई
तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें इससे रिवर्स करना है, रेट को बढ़ाना है। तो आपका R Q1 रेट के इंक्रीज होने से सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये Q1 आ जाएगा, ये R1 आ जाएगा। रेट इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये आपका डिमांड कर्व हो गया। और ये S1। तो इससे क्या होगा कि जब हमारी रेट इंक्रीज हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिमांड और सप्लाई है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या होगी, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब इन दोनों में डिफरेंस आता है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पढ़ा आपने और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पढ़ा। तो देखिए एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस डॉलर के बदले में हमें कम रुपीज पे करने होते हैं। तीसरा होता है सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज हो जाती है और फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है और $1 के बदले में हमें कम रुपए पे करने होते हैं। और डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में ये रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसकी सिचुएशन होती है राइज। रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया, ज्यादा रुपए हमें पे करने हैं $1 के बदले में। इससे सप्लाई डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। और $1 के बदले में हमें ज्यादा रुपीज पे करने होंगे। ओके।